हेलो एवरीवन। आज पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग स्टोन एज को पढ़ेंगे। तो ये प्रॉपर नोट्स है। इस नोट्स को आप अपने कॉपी में बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट नोट्स बनाएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, लंबे समय तक याद रहेगा। और हमने कल सिलेबस नोट डाउन किया था, तो उसमें सिलेबस में पहला टॉपिक था हमारा स्टोन एज, तो उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया है: पीलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। पीलियोलिथिक का क्या मतलब होता है? ओल्ड। मीजो का मतलब होता है मिडिल। नियो का मतलब होता है न्यू। याद कैसे करना है? पीलियो पीला, जब कॉपी पीला पड़ जाता है, कब पीला पड़ता है? जब बहुत पुराना हो जाता है, तो पुराना मतलब ओल्ड हो गया। न्यू, न्यू मतलब न्यू जैसा नहीं दिख रहा है, तो नियो से न्यू हो जाएगा। और मीजो, एम से मिडिल देख सकते हैं आप। टाइम पीरियड याद रखने वाली बात है। और इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसको ऑर्डर में अरेंज करना के लिए आता है। तो पीलियोलिथिक सबसे पहले रहेगा, देन मीजोलिथिक, और देन आपका नियोलिथिक रहेगा। टाइम पीरियड देखते हैं। पीलियोलिथिक का टाइम पीरियड है 5 लाख BC से 10,000 BC। मिडिल का है 9,000 BC से 7,000 BC। और न्यू का है 7,000 BC से 10,000 BC। इसको ध्यान रखिएगा। टाइम पीरियड में जीरो होता है, इसके पहले बिफोर क्राइस्ट होता है, और ये AD होता है। तो जीरो से पहले जितने चीज़ होते हैं वो आपका BC कहलाता है, और जीरो के बाद जितना चीज़ होता है वो आपका AD कहलाता है। तो हम लोग बिफोर क्राइस्ट के पहले की ये सब बातें कर रहे हैं। BC लिखा है इसीलिए, BC मतलब वैसा नहीं है। फिर इसमें कुछ पूछता है क्वेश्चन कि किसमें क्या पाया गया था। पीलियोलिथिक में सिंपल स्टोन थे। मीजोलिथिक में माइक्रोलिथ स्टोन्स थे। माइक्रो का मतलब होता है जिसमें शार्प पेजेस होते हैं। ऐसे कुछ वो रहते थे जिसमें आगे बहुत नुकीला बना रहता था। क्यों बना रहता था? ताकि वो शिकार अच्छे से कर सकें। नियोलिथिक की बात करें तो इसमें पॉलिश्ड स्टोन पाए गए थे, जिसे फ्लिंट स्टोन भी कहते हैं। होम्योसेपियंस भी यहीं अपीयर हुए थे। अब बात करते हैं ये क्या लिखा हुआ है। स्टोन एज है, ब्रॉन्ज एज है और आयरन एज है। सबसे पहले पत्थर की खोज की गई इंसानों के द्वारा शिकार करने के लिए। फिर ब्रॉन्ज की खोज की गई। ब्रॉन्ज टिन प्लस कॉपर, इसका मिक्सचर ब्रॉन्ज होता है, इसकी खोज की गई। और फिर आयरन की खोज की गई। तो इन सब चीज़ों को, टर्म को क्वाइन किसने किया था, किसने ये सब टर्म दिया था? तो दिस क्लासिफिकेशन इज़ गिवन बाय CJ थॉमसन। तो इनका नाम आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं ये सब चीज़ हमें पता कैसे चली कि कब क्या पाया जाता था, कौन कहाँ रहता था। कोई तो सोर्स होगा ना। तो सोर्स यही है कि बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स मिले जब खुदाई की गई, तो वहाँ से कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें मिली, जिससे हिस्टोरियंस ने ये पता लगाया कि पहले ऐसा हुआ करता था। 100% अभी कोई नहीं कह सकता क्या हुआ करता था। जो खुदाई में जैसे कहीं कंकाल मिला, तो हमने बोला अच्छा कंकाल मिला, मान लो वहाँ पर बकरी का कंकाल मिला, तो हम कह सकते हैं इस जगह पे पहले बकरी पाई जाती थी। ठीक। तो इस बेसिस पे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनता है, तो इस साइट्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला साइट है हमारा बागौर। ये कहाँ पड़ता है? ये हमारा राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ क्या पाया गया था? यहाँ पता चला कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, मतलब जानवरों को पाला जाता था यहाँ। सेकेंड साइट्स मिला भीमबेटका। भीमबेटका ये कहाँ पर मिला? मध्य प्रदेश, भोपाल में। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? यहाँ बहुत सारी केव पेंटिंग पाई गई। और भीमबेटका को खोजने वाले का नाम भी एक बार पूछा था, तो नाम है इनका VS वाकंकर। इसमें आपका सब प्रीवियस ईयर मिला हुआ है। कैसे क्वेश्चन बनता है, पूछ लेगा कि केव पेंटिंग जो भीमबेटका में मिला था वो किसके द्वारा खोजा गया था। 4 ऑप्शन दे देगा, आपका आंसर हो जाएगा VS वाकंकर। इसी तरह थर्ड में है चौपानी मांडो। ये आपका कहाँ पर मिला था? प्रयाग राज या फिर इलाहाबाद, यूपी में। फिर फोर्थ है बुर्जा होम एंड गुफ कराल। तो ये दोनों आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिला था।
और इसको याद करने का ट्रिक है, गुफा कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में हो गया। बागौर, पहले वाले को देखिएगा, बागौर मतलब बंजर, बंजर ज़मीन ज़्यादातर कहाँ की होती है, राजस्थान की। भीमबेटका, भीम जो रामायण की चीज़ें हैं, तो राम जी 14 साल के लिए वनवास गए थे चित्रकूट में, चित्रकूट एमपी के आसपास पड़ता है, तो भीमबेटका कुछ ऐसे याद कर लीजिएगा। और चौपानी मांडू बस देख लीजिएगा। तो बुर्जा होम और गुफ कराल में हमें क्या मिला था, तो बुर्जा होम में हमें मिला था यहाँ पर इंसानों और डॉग का बरियल मिला था, टुगेदर, साथ साथ। तो ये क्वेश्चन आएगा कहाँ पर इंसानों और कुत्तों का कंकाल एक साथ मिला था, तो आंसर है बुर्जा होम। गुफ कराल में क्या था, इसका मतलब है केव्स ऑफ पॉटर्स, ओके। और गुफ कराल में ही हमें जो कुछ टूल्स मिले थे जिनसे शिकार किया जा सकता है, तो टूल्स मेड ऑफ बोन्स थे, हड्डियों के वो चीज़ मिले थे। और यही चीज़ सेम टूल्स मेड ऑफ बोन्स चिरांड कहाँ पड़ता है, पटना में, पटना में भी सेम चीज़ मिला था। तो क्वेश्चन आएगा आपको कि स्टोन एज में टूल्स जो मेड ऑफ बोन्स थे वो कहाँ मिले थे, तो गुफ कराल और चिरांड में मिले थे। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक है ये, बस इससे आपको फैक्चुअल क्वेश्चन ही ज़्यादा बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कल चैल्कोलिथिक साइट्स, जो कि कॉपर एज हम लोग यहाँ लिखा है ना, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, तो ब्रॉन्ज एज कैसे बनता है, कॉपर प्लस टीन से, तो कल हम लोग कॉपर एज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।